ये वादा किया था और आज जो हमारा लास्ट बजट था उसमें इसकी घोषणा हुई और आज दूसरी बार उसका भूमि पूजन किया जा रहा है। संगठन की जहां बात है, रैली के अंदर तो आप सब ने हर व्यू पॉइंट पर बात सुनी थी। मैं दो तीन चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि कल सभी जिला अध्यक्ष, सभी सेलों के अध्यक्षों से हमने चर्चा करी और आज अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र लोकसभा के साथियों के साथ भी चर्चा करी और अगले 4 दिन में बची 8 लोकसभा को भी हम कवर करेंगे और आगे लोकसभा के अंदर पूरी तैयारी के साथ जैसे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आदेश देंगे पार्टी उतरने का काम करें। और मुझे खुशी है कि हर वर्कर के चेहरे पे वही जोश, वही रौनक है जो पार्टी फॉर्मेशन पे थी, विधानसभा चुनाव में थी या उसके बाद। और इनके सहयोग से पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ लोकसभा भी, विधानसभा भी जननायक जनता पार्टी लड़ने का काम करे। और मैं नई सरकार से ये आग्रह करता हूं कि एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है आज के दिन में, जो पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई थी, उसकी हमने गिरदावरी की एक्सटेंशन करी थी 15 तारीख। आज शाम को गिरदावरी की रिपोर्ट सारे जिलों से आ जाएगी। मेरा नए मुख्यमंत्री से ये आग्रह है, क्योंकि महकमे तो अभी तक किसी को दिए नहीं, तो सारे उन्हीं के पास है, कि इमीडिएटली जैसे हम करते थे गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार, इमीडिएटली कोड ऑफ कंडक्ट से पहले जितने हमारे फार्मर्स को क्षति हुई थी, क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उनने रिपोर्टिंग करी थी, उनको मुआवजा अगले 20 घंटों के अंदर अंदर इशू करे, क्योंकि उम्मीद है कि कल 3 बजे इलेक्शन कमीशन की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आई है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। हमारा वो पीड़ित किसान जिसकी फसल को क्षति हुई है, उसको फिर 2.5 महीने से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा। मैं आज ये आग्रह करता हूं सरकार से कि वो तुरंत प्रभाव से जहां जहां ओलावृष्टि के और बारिश के करके फसल को नुकसान हुआ था, उन सभी फार्मर्स को कॉम्पनसेशन मुहैया कराने का काम करें। और ये भी आग्रह करूंगा, जो हमने प्रोजेक्ट्स चलाए थे उनको भी गति के साथ आगे ले जाने का काम करें, उन पे बंदिशें डालने का काम नई सरकार ना करे। मैं तो रैली में बोल लिया, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता मेरे को जरूरत है बोलने की। मेरा बड़ा अच्छा अनुभव 4.5 साल का रहा है। हमने कोई इशू हो तो प्रदेश के हित के लिए फैसले लिए, कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई। और आज वो भी उस पद पे नहीं है, मैं भी उस पद पे नहीं हूं, उम्र में भी वो मेरे से दुगने हैं। मैं 35 का हूं, 70 के। और मेरे घर वालों ने इतने तो शिष्टाचार सिखाए हैं कि जब आपसी लड़ाई झगड़े ना हो तो अच्छे तरीके से जरूर धन्यवाद करना चाहिए। और मैं उनका धन्यवाद ही करके आया हूं कि उनने 4.5 साल के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इस अलायंस को चलाया था और बड़े अच्छे तरीके से इस अलायंस ने प्रदेश कैसे आगे बढ़े उसके अंदर बहुत निर्णय लिए।
चर्चाएं तो 4.5 साल से आप भी करते थे, टूटेगा टूटेगा, और मैं आपको कहता था जिस दिन टूटेगा आपको भी नहीं पता चले। चर्चा करने वाले लोग तो इस प्रकार की भी चर्चा करते हैं कि हम मैदान में उतरेंगे, किसी एक को लाभ मिलेगा, किसी एक को नुकसान हो। राजनीति के अंदर लाभ किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये मैं और आप तय नहीं कर सकते, ये वोटर्स तय करते हैं। हमने जब पार्टी बनाई और लोकसभा में 7 सीटों पे उतरे तो 7 लाख वोट आए। विधानसभा में गए तो बढ़कर 15% हो गए, और उसके बाद हम अलग अलग चुनावों में उतरे, मिलकर उतरे, अलग निष्कर्ष आए। पर मुझे खुशी है, 2 लोकसभा के साथियों से मैंने चर्चा करी है। हम इस लोकसभा चुनाव को भी आगामी विधानसभा को मद्देनजर लड़ते हुए ही चुनाव को लड़ेंगे। अगर हमें हर सीट पे फोकस लड़ना पड़ेगा तो हर सीट पे फोकस लड़ेंगे। 9 विधानसभाओं से एक लोकसभा हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूट होती है। हमारे जो 90 भविष्य के उम्मीदवार, उनकी भूमिकाओं पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम अभी चर्चा चल रही है। 2 लोकसभा क्षेत्र के साथियों से चर्चा हुई है। बची हुई 8 लोकसभा को हम अगले 4 दिन में कवर करेंगे। उसके बाद पार्टी की पीएसी के आगे हम अपनी रिपोर्ट भी रख देंगे। जो निर्णय संगठन की लीडरशिप का होगा उसके ऊपर काम। क्या कंपेयरिंग से लोग शासित रहे कि रात को ये अनाज तोड़ना पड़ा। दूसरा, जो 25 अक्टूबर आए, 25 अक्टूबर 2019 को जब दिल्ली में अलायंस स्टिच किया गया था उस बात को, तो ऐसा क्या हुआ कि 11 तारीख को जब अभी जो है फरवरी की सोमवार इसका विवरण मैं आपको एक चीज बड़े अच्छे तरीके से कह सकता हूं कि हमने जो आखिरी एनडीए की हमारी चर्चा की मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये विषय रखा था कि 5100 रुपया पेंशन कर दो। आपके 10 सिटिंग एमपी हैं, हम 10 के 10 सीटों पर आपका साथ देने को तैयार। हमारा एक इशू पूरे घोषणा पत्र का जो हम पूरा नहीं कर पाए, वो हमारी मांग थी, उसको हमने रखा। उस इशू के ऊपर विचार के लिए समय मांगा गया और सुबह मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि सीएम रिजाइन करते हैं तो पूरी कैबिनेट रिजाइन हो जाती। मुख्यमंत्री जी ने रिजाइन किया, बीजेपी की बैठक हुई, सरकार वो पहले भी अकेले बना सकते थे, अब भी बनाई है। उस समय उनको हमारा सहयोग चाहिए था, उनने लिया। आज उनको लगा कि हम अपने दम पर बना सकते हैं, उन्हें बना ली। मेरे पास जो सुविधाएं थी विद इन आवर्स मैंने भी सारी रिटर्न कर दी। मैंने तो चीफ सेक्रेटरी को भी लिख के भेज दिया कि ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन मेरे को दे दीजिए। आज के दिन चौधरी देवीलाल जी के जीवन से एक चीज सीखे, ये राजपाट किसी के बापोती नहीं, ये तो आते जाते की चीज। मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा में भी सदस्य लेके आएंगे और लोकसभा के अंदर भी हरियाणा को गूंगा नहीं रहने देंगे। इस चुनावों के अंदर ऐसा नेतृत्व जरूर लोकसभा में जाएगा जो, जैसे मैंने 5 साल सांसद के बतौर कमेरे की आवाज बनकर लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई लड़ी। अब जब आप लोकसभा चुनाव में जाएंगे, क्या इन्हीं कामों के साथ जाएंगे, अपने अलग से बताएंगे कि हमने क्या किया है, हमारा क्या विजन? आपने कहा 4 साल बड़े अच्छे रहे, मुझे लगता है अच्छे रहे हैं तो विजन तो बड़ा क्लियर था।
हरियाणा को आधुनिक बनाया। मैं तो खुशी के साथ कहता हूं 20,000 किलोमीटर इतने छोटे प्रदेश में हम 4 साल में रोड नेटवर्क दुरुस्त कर पाए। 9,000 के टेंडर फ्लोटेड है। ये इसीलिए हो पाया, मेरा विजन अच्छा था।